नमस्कार दोस्तों, भक्ति पर्व पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे देवर्षि नारद की विनती पर स्वयं भगवान विष्णु ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई थी। आज हम इस कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की भक्ति में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। क्या एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति की निष्काम भक्ति भगवान को द्रवित कर सकती है? क्या भाग्य की रेखाएं कर्म और श्रद्धा से बदली जा सकती हैं? आज की यह कथा इसी चमत्कारिक सत्य को उजागर करेगी। तो आइए पूरी तन्मयता के साथ श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस महान घटना के बारे में बताता हूँ कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही सीधा, शांत और भगवान का भक्त था, किंतु दरिद्रता के कारण वो दाने दाने को मोहताज था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए नगर की गलियों में भटकता रहता था। फटे हुए वस्त्र और दुर्बल शरीर लेकर जब वो द्वारे द्वारे जाता तो अक्सर उसे उपेक्षा ही मिलती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की इस दयनीय स्थिति को देखा। भक्त वत्सल भगवान का हृदय पसीज गया और उन्होंने उस ब्राह्मण का उद्धार करने का निश्चय किया। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। भगवान ने बड़े ही प्रेम से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और व्याकुल क्यों दिखाई देते हो? तुम प्रतिदिन इस तपती धूप में दर दर क्यों भटकते हो? यदि तुम चाहो तो मुझे अपनी व्यथा बता सकते हो। उस वृद्ध ब्राह्मण की सौम्य वाणी सुनकर निर्धन ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मेरे पास न धन है, न संचय है। पेट की अग्नि शांत करने के लिए मुझे भिक्षा मांगनी पड़ती है, पर कभी मिलती है और कभी भूखा ही सोना पड़ता है। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझ पर दया करें। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। यदि तुम विधि विधान से श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारी सभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम्हें सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान ने उसे व्रत की वही सरल विधि विस्तार से समझाई जो उन्होंने नारद जी को बताई थी। विधि बताने के पश्चात भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह निर्धन ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि कल मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बस भगवान के उसी रूप का ध्यान करता रहा। अगले दिन सुबह वो जागा और उसने संकल्प लिया कि आज भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी से वो भगवान की पूजा करेगा। चमत्कार तो देखिए, उस दिन उसे भिक्षा में अन्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक धन और सामग्री प्राप्त हुई। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन संपन्न किया। भगवान की कृपा से देखते ही देखते उस ब्राह्मण के दिन बदल गए। उसकी दरिद्रता दूर हो गई, घर धन धान्य से भर गया और वो समाज में सम्मानित हो गया। वह ब्राह्मण अब हर महीने नियम पूर्वक यह व्रत करने लगा। अंत समय में वह समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी आगे कहते हैं कि जिस समय वो ब्राह्मण ये कथा अपने इष्ट मित्रों को सुना रहा था, ठीक उसी समय वहां से एक लकड़हारा काष्ठ विक्रेता अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर गुजर रहा था। वो बहुत प्यासा था और थक चुका था। ब्राह्मण के घर में हो रहे दिव्य आयोजन को देखकर वो रुक गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और भीतर जाकर ब्राह्मण को प्रणाम किया। लकड़हारे ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, महाराज, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भाई, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मनुष्य को मनोवांछित फल मिलता है। मेरी सारी दरिद्रता इन्हीं की कृपा से दूर हुई है। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ। उसने जल पिया, प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा
उसी से वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर उठाकर नगर के उस हिस्से में गया जहाँ धनी लोग रहते थे। भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दोगुने दाम मिले। प्रसन्न मन से लकड़हारे ने बाजार से पूजा की सामग्री, पका हुआ केला, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण खरीदी। उसने अपने घर जाकर अपने परिजनों और मित्रों को एकत्रित किया और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धीरे धीरे बहुत धनवान बन गया। उसके जीवन के सारे कष्ट मिट गए और वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग सिधार गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का ये दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। चाहे वो ज्ञानी ब्राह्मण हो या परिश्रम करने वाला लकड़हारा, जो भी सच्चे मन से सत्य का मार्ग अपनाता है और भगवान की शरण में आता है, उसके जीवन का अंधकार निश्चित रूप से दूर होता है। भक्तों, ये था सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। उम्मीद है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली राजा और एक चतुर व्यापारी के जीवन में इस व्रत ने हलचल मचा दी। क्या अहंकार भक्ति के मार्ग में बाधा बनता है? जानने के लिए भक्ति पर्व के साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें।